Good morning, students. Today we will study last half portion of chapter 4, The Shadow of Your English book. We have been already studied first half portion of this chapter in previous video. We have studied about a boy whose name is Peter and what is his imagination on shadows. हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन पढ़ा था जिसमें एक लड़का जिसका नाम पीटर पैन है के बारे में पढ़े थे। एक लड़का पीटर एक अननोन फैमिली में मिस्टेक से, जिस फैमिली का नाम डार्लिंग फैमिली है, उसमें चला जाता है और वहाँ वह एक लड़की जिसका नाम वेंडी है, उसी फैमिली की वो पर्सन है, उसके रूम में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वह शैडो को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है। जब वह नहीं पकड़ पाता है उसको तो वह वहीं बैठकर रोना स्टार्ट करता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वेंडी जग जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? यह बताता, मेरा नाम पीटर पैन है। फिर वेंडी उससे पूछती कि तुम्हारा क्या एड्रेस है? तो पीटर पैन बताता है अपना एड्रेस। लेट्स नाउ सी व्हाट इज़ हिज एड्रेस। लेट्स गो। Second to the right, said Peter, and then straight on till morning. What a funny address. पीटर क्या बताता है? पीटर क्या बताता है? पीटर बताता है कि यहाँ से राइट जाना है, देन स्ट्रेट जाना है और तब तक जाना है जब तक मॉर्निंग ना हो जाए। तो पीटर का एड्रेस सुनकर वेंडी मुस्कुराती है और बोलती है कि कितना फ़नी एड्रेस है तुम्हारा। पीटर हैड अ सिंकिंग फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट दैट परहैप्स इट वॉज अ फ़नी एड्रेस। और पीटर वेंडी का यह बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और वह सोचता है, फर्स्ट टाइम उसको यह रियलाइज़ होता है कि उसका एड्रेस जो है वो फ़नी है। नो इट इज़ नॉट, ही सेड। ठीक है, तो पीटर बोलता है कि नहीं, मेरा एड्रेस फ़नी नहीं है। देन वेंडी सेड, I mean, Wendy said nicely, remembering that she was the hostess. Is that what they put on the letters? फिर वेंडी बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा एड्रेस जो है वो फ़नी है। मेरा मतलब ये है कि मान लो कि मैं अगर तुम्हें कुछ लेटर लिखती हूँ तो मैं तुम्हारे लेटर पर कौन सा एड्रेस लिखूँगी, क्या लिख कर दूँगी जिसके थ्रू वो लेटर तुम्हारे घर पहुँचेगा। ठीक है। देन डोंट गेट एनी लेटर्स, पीटर सेड डिसअप्रूविंगली। पीटर जो है नाराज होकर वो बोलता है, मुझे कोई लेटर नहीं चाहिए। देन वेंडी सेड, बट योर मदर गेट्स लेटर्स। फिर वेंडी बोलती है, लेकिन तुम्हारी मम्मा को तो लेटर मिलता होगा। फिर पीटर बोलता है, डोंट हैव अ मदर, ही सेड। पीटर क्या बोलता है कि उसके पास माँ ही नहीं है, तो फिर लेटर कैसे आएगा। ओह पीटर, no wonder you were crying, she said and got out of bed and ran to him. पीटर की यह बात सुनकर कि पीटर की माँ नहीं है, वेंडी को उस पर दया आता है और वह बेड से उतरकर उसके पास आती है। I was not crying about mothers, he said rather angrily. फिर पीटर जो है वो गुस्सा होकर बोलता है कि मैं मम्मा के लिए नहीं रो रहा था। I was crying because I can't get my shadow to stick on. Besides, I was not crying. पीटर बोलता है कि मैं तो परछाई के लिए रो रहा हूँ जिसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। इट हैज़ कम ऑफ। वेंडी पीटर से पूछती है, इट हैज़ कम ऑफ? यस, वेंडी रिप्लाइड। देन पीटर रिप्लाइड, यस। वेंडी पूछती है, क्या तुम्हारा शैडो खो गया है? तब पीटर बोलता है कि हाँ। फॉर्चुनेटली वेंडी न्यू एट वंस व्हाट टू डू, इट मस्ट बी sewn on. I shall sew it on you for my little man, she said, though he was as tall as herself, and got out her sewing bag and sewed the shadow on to Peter's foot. I dare say it will hurt a little, she warned him. वेंडी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे शैडो को तुम्हारे पैर के साथ सिल देती हूँ, जिसके थ्रू तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा शैडो गुम नहीं होगा। उसके बाद वह जाती है और अपना सिलने वाला जिसमें सारा सामान रखा होता है वो बैग लेकर आती है और उसके शैडो को सिर्फ शो ऑफ करती है, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कोई किसी के शैडो को सी सकता है। इसीलिए यह सिर्फ उसको चुप कराने के लिए, हंसाने के लिए ये करती है क्या कि अपना सुई धागा लेकर उसके शैडो
के साथ सिलना स्टार्ट करती है और सिलने से पहले ही उसको वार्न कर देती है कि मैं सिलने जा रही हूँ, ये इससे तुम्हें थोड़ा दर्द भी होगा। देन पीटर रिप्लाइड टू हर दैट, पीटर रिप्लाई करता है वेंडी को, ओह आई शैल नॉट क्राई, शेड पीटर हु बिलीव दैट ही हैड नेवर क्राइड इन हिज लाइफ। पीटर बोलता है कि ठीक है तुम सियो, मैं नहीं रोऊंगा, और ऐसा तो कोई बिलीव कर ही नहीं सकता कि वह अपने लाइफ में कभी रोया नहीं होगा। एंड ही क्लेंस्ड हिज टीथ एंड डिड नॉट क्राई एंड soon his shadow was behaving properly, though it was still a little creased. Perhaps I should have ironed it, Wendy said thoughtfully, but Peter was indifferent to appearances and he was now jumping about in the wildest glee. ठीक है, फिर वेंडी सिलना स्टार्ट करती है उसको दिखाने के लिए, और पीटर जो है अपना दांत ज़ोर से दबाकर रखता है जिससे कि उसको पेन ना हो, और इसी थोड़ी देर में वेंडी उसको सिल देती है। सिलने के बाद फिर से पीटर बोलता है लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा तुरा मुरा शेप में दिख रहा है मेरा ये शैडो। तो फिर वेंडी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे शैडो को आयरन कर देती हूँ जिसके कारण वो स्ट्रेट हो जाएगा। और फिर वेंडी उसके शैडो को शो ऑफ करने के लिए आयरन भी करती है जिसके थ्रू अब उसका शैडो अब पूरा स्ट्रेट बनता है, अच्छी तरह से बनने लगता है। पीटर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है और वह जंप करना स्टार्ट करता है। एलिस ही हैड ऑलरेडी फॉरगेटन दैट ही ओड हिज हैप्पीनेस टू वेंडी, और वो यह भी भूल जाता है कि उसको खुश करने का काम वेंडी की है, और वह अपने बारे में ही सोचता है। क्या सोचता है? ही थॉट ही हैड अटैच्ड द शैडो हिमसेल्फ, ही हाउ क्लेवर आई एम, ही क्राइड रैप्चरसली, ओह द क्लेवरनेस ऑफ मी। और वह सोचता है कि मैं कितना चालाक हूँ कि मैंने अपने शैडो को पकड़ लिया है, अब यह कहीं नहीं जाएगा, मैं बहुत चालाक हूँ। और ऐसा बोलकर वह बहुत खुश होता है और खुद पर ही प्राउड करना स्टार्ट करता है। दिस स्टोरी वॉज एडेप्टेड फ्रॉम पीटर एंड वेंडी। दिस स्टोरी वॉज एडेप्टेड फ्रॉम अ नॉवेल पीटर एंड वेंडी इन 1911। यह स्टोरी एक नॉवेल पीटर एंड वेंडी नाम के नॉवेल से निकाला गया है 1911 में। So this was your 4th chapter. If you understood this chapter properly everyone, then you can solve questions of this chapter in your copy. Okay, thank you, bye.